पक्ष नेता दशरथ भगत के नेतृत्व में शौक सतर्क आंदोलन। अदानी ग्रुप नवी मुंबई कारों के लिए शौक देने आ रहे हैं। मुंबई के बाद अब नवी मुंबई में अदानी ग्रुप ऑफ कंपनी इलेक्ट्रिसिटी वितरण संभालने वाले हैं। पर यह कहना भी गलत नहीं होगा कि प्राइवेट कंपनियां हर समय अपना फायदा देखती हैं और इसी के मद्देनजर नवी मुंबई के लोगों को प्राइवेटाइजेशन से बचाने के लिए पूर्व विरोधी पक्ष नेता दशरथ भगत एजुकेटेड युवा के साथ अडानी के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। बता दें कि मुंबई के बाद नवी मुंबई रायगढ़ में अदानी इलेक्ट्रिसिटी वितरण ने अपना पैर पसारना चाह रही है, जिसकी वजह अदानी ग्रुप ऑफ कंपनी ने आवेदन भी स्वीकार किया है। पर इस आवेदन में भी कई खामियां हैं जो कि अदानी ग्रुप ने स्पष्ट नहीं की हैं। अगर अभी इस पर रोक न लगाया गया तो आने वाले समय में नवी मुंबई के गरीब जनता इलेक्ट्रिसिटी बिल भर पाने में सक्षम नहीं होगी। और इस मुहिम को बढ़ाते हुए पूर्व विरोधी पक्ष नेता दशरथ भगत ने शॉर्ट सतर्क आंदोलन छेड़ा है। ऑब्जेक्शन ये सत्य स्थिति है, क्योंकि जो जिस जगह पे अदानी काम कर रहे हैं वो तो बच्चे ने बोला हुआ नहीं अदानी यहाँ आ रहा है तो उधर तकलीफ होने वाला है। वो तकलीफ सर्विस में और रेट में ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। और उनको लगता है कि जब तकलीफ नहीं है कि अदानी ने जो विज्ञापन दिए वो किसी को पता नहीं है। जो विज्ञापन दिया है तो उसको लोगों को समझना चाहिए, लोगों के सामने आना चाहिए, लोगों की जन जागृति करना चाहिए। लोगों को कुछ भी पता नहीं है आज के तारीख में। और जो जिसको पता हो तो वो आज 25 तारीख है, 25 तारीख में ये लास्ट एंडिंग उसका ऑब्जेक्शन सजेशन है। लोगों को किसी को भी पता नहीं है और पता हो तो लोगों ने कितना लोगों ने दिया है, तो इसीलिए इसकी जानकारी नहीं है। हम जानकारी दे रही है कि ऑब्जेक्शन सजेशन दे दिए है और उसके आपको हम सतर्क कर रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारी थी कि विज्ञापन के साथ साथ उन्होंने लोगों की जन जागृति करना चाहिए, कारपोरेशन को बोलना चाहिए। और वो किधर कुछ भी नहीं हो गया, सब अंदर के अंदर बात चालू है। पहली बात तो यहाँ पे लोगों तक ये बात जन जागृति हुई नहीं है इस बात की कि अदानी यहाँ पे आने वाले हैं या उन्होंने अर्ज किया है। हम आज आपके माध्यम से हम लोगों तक ये बात पहुँचाने वाले हैं कि अदानी यहाँ पे अर्ज कर चुके हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाले हैं। और सजेशन अब जब लोगों को पता चलेगा उसके बाद ही लोग सजेशन और ऑब्जेक्शन देंगे। तो मेरा वही है कि 60 to 90 डेज एटलिस्ट एक सजेशन का पिरियड दो, जेणेकरून लोक त्यांचं सजेशन ऑब्जेक्शन देतील। आणि ते जे बिझनेस प्लॅन जे आहे त्यांचं हे पूर्ण इंग्लिशमध्ये आहे। आता आमच्यासारखे विद्यार्थी हे वाचू शकतात आणि सांगू शकतात, पण आता आमचे वडील झाले किंवा बरेच लोक झाले त्यांना हिंदी में एमएससीबी ऑलरेडी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही है और अदानी ने अपना लाइसेंस दिया है। तो मेरी इच्छा ये है कि एनएमएमसी को बाकी कंपनीज को भी इनवाइट करना चाहिए कि आप आओ, ये कंपटीशन में उतरो और आप सब सप्लाई करिए। और अगर एनएमएमसी खुद ये सप्लाई ले रही है तो एनएमएमसी के लिए सबसे बड़ा प्रॉफिट है, क्योंकि वो लोग इतना इनकम जनरेट कर सकते हैं और ये सिर्फ हमारे लिए यूज होगा। जो यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो लोग के लिए ये चीज यूज होगी। और सेकेंडली, जैसे आपने प्रथमेश को क्वेश्चन पूछा था कि अदानी तकलीफ दे रहा है, तो चेंबूर का एक रोड था, उसके अंदर था कि उन्होंने वो रोड खोद के रखा है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी खराब हो रहा है। और ऑलरेडी नवी मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। अदानी अपना कनेक्शंस डालेगा, सब डालेगा, रोड खराब होगा, लोगों को लाइट नहीं मिलेगी, खराब रोड से एक्सीडेंट्स भी होगा, इससे बहुत इशू भी हो सकता है लोगों को। तो एक ही इशू है कि अदानी को सिर्फ लाइसेंस मिल रहा है और उसने लाइसेंस का एप्लीकेशन भरा है, तो बाकी कंपनीज भी भरे, वो लोग भी कॉम्पिटिशन में उतरे। और अदानी अगर सर्विस दे रहा है तो अच्छे से दे और लोगों को तकलीफ ना हो। चंदन है। मेरा पहला मुद्दा ये है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स एक पब्लिक कंपनी को देने के पहले कंज्यूमर्स के बिहाफ पे एनएमएमसी जो टर्म्स एंड कंडीशंस देंगे उस बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए। और एमईआरसी को पब्लिक अवेयरनेस करना चाहिए, उसके पहले पब्लिक को बताना चाहिए कि एक कंपनी ऐसा आ रहा है और ठीक से उसका अवेयरनेस करना चाहिए। और एमईआरसी और महावितरण को प्रूव करना चाहिए कि उनके सर्विसेज कहाँ लैक हो रहे हैं कि हमें प्राइवेट कंपनीज को बुलाने की जरूरत पड़ रही है इसमें, क्योंकि एमईआरसी तो बराबर काम कर ही रहे हैं, तो प्राइवेट कंपनी का तो जरूरत है ही नहीं उसमें। और दूसरा मेरा मुद्दा ये है कि ये 15 दिन हमने जो रिसर्च किए हैं, हमने वहाँ जा जो अडानी बॉम्बे में सप्लाई कर रहा है तो वहाँ जाके भी हमने रिसर्च किए हैं और हमने ऑनलाइन उनके कंप्लेंट्स भी देखे हैं ट्विटर वगैरह पे। तो उससे हमें पता चला है कि अडानी जब अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे थे तो उन्होंने जो रास्ते खोदे हैं लाइन बनाने के लिए, तो रास्ते तो खोदे हैं उन्होंने,
तो उनको भरा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने। तो ये चीज़ यहाँ नई मुंबई में नहीं होनी चाहिए, वो हमारा मुद्दा है। और दूसरा, उनके बिल के रिगार्डिंग हमारा मुद्दा ये है, कंप्लेंट है कि एक राधा कृष्णा रोड है बॉम्बे में, तो वहाँ पे लाइट बंद हो गई थी। तो इन्होंने कॉल किया उनके इसको चैटबॉट को, तो चैटबॉट पे कंप्लेंट एक्सेप्ट करने की कोई भी सुविधा नहीं है। और दूसरा ये है कि 5 दिन तक उन्होंने कंप्लेंट रेज की, सब किया, तो उन्होंने कंप्लेंट एक्सेप्ट ही नहीं किया। फिर फाइनली उन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट उन्होंने देखा और फिर उन्होंने कंप्लेंट रजिस्टर किया और उनको सुधारा। और वैसे ही एक मुद्दा बॉम्बे में हुआ था कि वहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी वायर जल गया था, तो उसके लिए भी उन्होंने कंप्लेंट किया, तो वो भी उनका मुद्दा एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर उन्होंने न्यूज़पेपर में उसका जाहिरात दिया और उसके बाद उन्होंने पूरा सुधार किया। तो ये सब चीज़ नई मुंबई में नहीं होनी चाहिए, इस बात की हमें गारंटी चाहिए, ताकि नॉर्मल जो हमारे लोग हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस चीज़ से। धन्यवाद।